मोबाइल का ब्लूटूथ क्या? बहुत दिनों से कुछ काम पेंडिंग पड़ा था जो कि मेरे कार से रिलेटेड था। एक्चुअली माई कार इज़ 4.5 years ओल्ड एंड सम 62,000 किलोमीटर ड्रिवन। और इस 62,000 किलोमीटर में आई थिंक आई हैव ड्रिवन मोस्टली ऑन हाईवेज, आई थिंक क्लोज टू 40,000 किलोमीटर। अभी लास्ट 1 year में मैं कार को सिटी में यूज़ करने लगा था। अगर आप सिटी में यूज़ करते हो कार को तो कार जल्दी गंदा होता है। तो वही हाल हुआ मेरा। मैं सिटी में उसको यूज़ कर रहा था, डेली ऑफिस के लिए कम्यूट कर रहा था, जिसके चलते उसका सीट कवर, उसके फ्लोर मैट्स, ये सब पुराने हो गए थे, गंदे हो गए थे। और एक और चीज़ क्या था कि कार का जो स्टीरियो सिस्टम है उसका टच चला गया था, और उस टच को गए हुए ऑलमोस्ट 1.5 years हो गए थे। मैं हमेशा सोचता था इसको अब ठीक कराऊंगा, तब ठीक कराऊंगा, लेकिन कभी हो नहीं पाया क्योंकि आई वॉज इन डायलेमा टू सेल दिस कार। मैं एक्चुअली ये कार रखना नहीं चाह रहा था और इसको मैं बेचना भी चाह रहा था। कई बार तो लोग आ भी चुके थे कार को लेने के लिए, और लास्ट मोमेंट में मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया था, अपना मूड चेंज कर दिया था। तो अभी आई हैव डिसाइडेड कि आई एम नॉट गोइंग टू सेल दिस कार, आई एम गोना यूज़ दिस कार फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years। इंटीरियर थोड़ा पुराना होने के चलते कार को चलाने का मन नहीं कर रहा था। तो अभी इन सारी चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करता हूँ। आई एम नॉट गोना इन्वेस्ट ह्यूजली ऑन दिस कार बिकॉज आई नो आई एम यूजिंग ओनली फॉर 1 or 2 years मैक्स। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे सीट कवर और फ्लोर मैट्स और म्यूज़िक सिस्टम चेंज करवाना, तो ये सब से चेंज करवाते हैं। फिर मेरा चलाने का भी मूड करेगा, अच्छे से चलाने का भी मूड करेगा, और कभी मन में भी नहीं आएगा कि इस कार को मैं बेचूं। मेरी कार का जो स्टीरियो सिस्टम था वो सोनी XAV DT86 था, जो कि एंड्रॉयड प्ले नहीं था, एप्पल प्ले नहीं था। अभी सारे कार में एंड्रॉयड या फिर एप्पल स्टीरियो सिस्टम आता है। मैं जो यूज़ कर रहा था वो आउटडेटेड था, दो ऊपर से टच नहीं काम कर रहा था, और इतने दिनों से मैं इसलिए खींच रहा था क्योंकि ब्लूटूथ से कनेक्ट कर पा रहा था और फिर फ़ोन से ही गाने चला रहा था। सो इतना बहुत ही ज़रूरी नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि जब इस कार को रखना है तो वाई शुड नॉट आई चेंज दिस स्टूडियो सिस्टम। सैटरडे आई हैव ऑर्डर द म्यूज़िक सिस्टम फॉर माई कार एंड इट गॉट डिलीवर्ड ऑन आई थिंक ट्यूसडे। और कुछ काम की वजह से मैं उसको खोला नहीं था, देखा नहीं था। सो आज उसको खोलता हूँ, देखता हूँ, एंड आई लेट यू नो वाई आई हैव चूजन दिस। आई मीन, एक तो मेरा बजट बहुत ज़्यादा नहीं था क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड मैं कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। दूसरा, मुझे एंड्रॉयड सिस्टम चाहिए था, और तीसरा मुझे पैनल के साथ चाहिए था। मुझे वो सिस्टम चाहिए था जो स्पेशली मेड फॉर दिस कार, स्पेशली मेड फॉर स्कॉर्पियो। मैंने जो ऑर्डर किया है वो है हाईवुड मैन का स्टीरियो सिस्टम। उसमें बहुत सारे रेंजेस हैं, ऑलमोस्ट इट स्टार्ट्स फ्रॉम 10,000 to 30,000। तो यही डब्बा है, इसी को अभी खोलना है, देखना है इसमें क्या है। पैकिंग तो बहुत ही तगड़ा है, और ये देखो, अगर दिख रहा होगा तो हाईवुड मैन। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, जब मैंने ऑर्डर किया था ये, तो उसके साथ मुझे ये कैमरा फ्री मिला था। ये कैमरा नाइट विज़न कैमरा है, HD रिजोल्यूशन, वाटरप्रूफ। अभी मेरे कार में कैमरा लगा हुआ है। अगर ये कैमरा उस कैमरे से बेटर रहा तो मैं उस कैमरे को रिप्लेस कर दूंगा इससे। जब मैंने अपना पहला म्यूज़िक सिस्टम लगाया था तो महिंद्रा का जो डीलर था उसने बहुत ही गंदे तरीके से लगाया था। उन्होंने मेरा पैनल कट कर दिया था एंड इट वाज क्लियरली विजिबल फ्रॉम आउटसाइड। एक बार कट होने के बाद वो फिर उन्होंने पैचअप वर्क किया, और फिर मैं भी अपने काम में बिज़ी हो गया और मैं भी छोड़ दिया। इस म्यूज़िक सिस्टम के साथ सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पैनल के साथ आता है, इसको बस फिट करना रहता है, इसमें पैनल कट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई आई हैव गॉन फॉर दिस। बहुत सारे थे, पायोनियर के थे, सोनी के थे, जो कि रेंज में भी 20-25,000 के रेंज में थे, और फिर उसमें फिट करने में मुझे दिक्कत होता, वो कट करना पड़ता उसके पैनल को, फिर वो बहुत सारा तामझाम होता, सर दर्द होता, फिट नहीं आता तो पैसा भी बर्बाद होता। मैंने इसके रिव्यूज़ भी देखे, मैंने इसके वीडियोज़ भी देखे स्कॉर्पियो के यूट्यूब पे, क्योंकि ये प्रॉपरली फिट होता है। और दूसरी बात, ये खासियत है कि ये 9 इंच का है। लोगों के पास इंस्टॉलेशन का भी सर्विस है, हर सिटी में उनके ऑथराइज शॉप्स हैं जहाँ पे आप इनको फिट करवा सकते हैं। उन्होंने ही मुझे एक नंबर दिया बेंगलुरु में फ़िट करवाने का, जो कि मैं वहाँ जा रहा हूँ आज और फिट करवाता हूँ इसको। मैं अभी निकलता हूँ, सीधे आपको कार में मिलता हूँ, और फिर एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगता है। ये रहा अपना वाइट हॉर्स, यही है जिसका टच ख़राब हो गया है। देख सकते हैं आप, ना फॉरवर्ड हो रहा है, ना बैकवर्ड, ना पॉज, कुछ नहीं। ये पैनल है, इसको इन्होंने कट किया था और उसके बाद ये ऐसा ही छोड़ दिया था। इनफैक्ट ये वाला जो टेप है, 3M का टेप है, वो भी मैंने ही चिपकाया था। और इसको हटाने पे आप देखो कैसा, कितना गंदे तरीके से फिट किया था, कट किया था।
तो अभी इसी को हटाना है। यहाँ पे ये एंटीना है, हाइट स्कॉर्पियो की बहुत ज़्यादा रहती है, कभी कभी पार्किंग में इसका एंटीना ऊपर से टकराता है और ये ढीला हो गया था। और उस दिन में बारिश बहुत हो रही थी जिस दिन मैं इसको चला के कुड़ गया था, और बारिश हुआ। और उस दिन तो जब तक चला रहा था तब तक कुछ नहीं हुआ था। जब मैं इसको पार्किंग में छोड़ा तो शायद यहाँ से पानी गिरा और सीधा इस पे जाके गिर रहा था, और इस पे गिरते के साथ ही इसका टच ख़राब हो गया। और उसी टाइम मुझे पता चल गया इसका टच काम नहीं कर रहा है, लेकिन ब्लूटूथ काम कर रहा था। और ये वाला है जिससे आप चेंज कर सकते हैं। यू कैन गो टू ऑक्स और ट्यूनर और ब्लूटूथ। इसमें आप पेन ड्राइव डाल के गाने चला सकते हैं। बट ये अब बहुत ही आउटडेटेड लग रहा था, और टच ना होने की वजह से बहुत दिक्कत आ रहा था, बार बार फ़ोन यूज़ करना पड़ता था कोई भी गाना चेंज करने के लिए। और फिट हो जाने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा लगेगा। कट किया हुआ है, सॉकेट ही नहीं है। पहले किधर करवाया था सर? ये महिंद्रा से ही करवाया था सर। शोरूम में क्या करे तो भी चलता है सर। शोरूम में बहुत ही बकवास, शोरूम में ये सब काम नहीं करवाना चाहिए। और सिस्टम लगने के बाद मैं वहाँ से निकल चुका था। थोड़ा सा पर्सनल काम था, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी अपने घर की तरफ आ चुका हूँ, पहुँचने ही वाला हूँ। म्यूज़िक सिस्टम लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखता है। एंड दिस ऑल पैनल इज़ परफेक्टली फिट. This panel perfectly fits into the car, and the dashboard looks good. I'll let you know what all features this has. So as you can see, this has the time as well as the compass. We have a couple of quick links like radio, navigation, music system, apps, and internet, phone, all those things. With the information you can see it here. I'm connecting right now with my phone. Let me switch on my hotspot. After switching on the hotspot, you can play music from YouTube. Right now I'll just play one song here. So as you can see, it's getting buffered.
The network is not good here, but you can easily play videos and songs from YouTube. So you can install the app here using the Play Store. I think somewhere it is there. I have installed one app, then later on uninstalled it. So you can install any app from the Play Store. So that is also very good. It has the digital Dolby sound system. You can adjust the equalizer, the bass level, and really with this budget, I think I feel this 9-inch stereo system is very good. You have lot of options here. You can easily connect from phone and play songs. Touch is also good. Touch is very responsive. System has 2 GB of RAM, so the system is also not slow. And also I felt that the sound quality has improved. Basically with this budget, I feel this music system is very good. What you can get more in 15,000, not even 15,000, 14,500. This stereo system has all the necessary apps. You can play music from YouTube. You have the local music player. You have 16 GB of ROM where you can store all your favorite musics. Radio is there. It has also the maps. I have not shown you, but you can use the Google Map. इसी के साथ ये वीडियो क्लोज करता हूँ, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे चैनल को। इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपको अपने नए ब्लॉग में। बाय।